हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये जो सीरीज चल रही है। इसमें इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे 31 से लेकर के 40 तक प्रश्न, यानी कुल मिलाकर के 10 प्रश्न पढ़ेंगे। इसके पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें प्रश्न क्रमांक 30 तक पढ़ाया जा चुका है। तो पुरानी वीडियो आप देख लें। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो के 10 प्रश्न ये रहे आपके सामने। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या था? चैप बुक से आप क्या समझते हैं? प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी या मित्र राष्ट्र कौन से थे? विदेश में भारतीय उद्यमियों के नाम लिखिए। आधारभूत उद्योग से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। बांगर तथा खादर में अंतर लिखिए। जलोढ़ व काली मिट्टी में अंतर लिखिए। अल्प बेरोजगारी क्या है? कंटेनर क्या है? इसकी उपयोगिता बताना है और जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं लिखना है। तो ये रहे अपने 10 के 10 प्रश्न। इस वीडियो में हम इन 10 प्रश्नों को एक एक करके कवर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या था? तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। 19वीं सदी के अंत तक देश के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायी मिलकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाने लगे थे, जिससे सही तरह से व्यवसाय कर सकें और सामूहिक चिंता के मुद्दों पर फैसला लिया जा सके। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्या होता था कि सभी जितने भी व्यापारी थे वो सब एक जगह बैठ करके और विभिन्न प्रकार के जो व्यापार से संबंधित निर्णय होते हैं उन सभी को मतलब एक दूसरे से साझा करते थे, व्यापारिक निर्णय लेते थे। ये सभी चीज़ें चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मतलब होती थी। आई बात समझ में? सीधी सीधी बात है कि एक जगह इन सभी लोगों की मीटिंग होना ही वही था चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अगला प्रश्न है, चैप बुक से क्या आशय है? तो चैप बुक पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। इन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेचते थे। यह 16वीं शताब्दी की मुद्रण क्रांति के समय में लोकप्रिय हुए हैं। देखिए, आप लोगों ने बसों में सफ़र किया होगा तो जैसे अपन बस में बैठते हैं किसी स्टैंड वगैरह पे, तो एक या दो व्यक्ति आ जाते हैं और वो कुछ किताबें हाथ में लिए रहते हैं। ठीक है, वो छोटी छोटी सी किताबें होती हैं, मतलब जैसे जेबों में हम क्या कर सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। तो पॉकेट बुक जैसी ये आकार की कुछ किताबें होती थीं और जिनको ये फेरी वाले लोग जो क्या करते थे, बेचते थे, उन्हीं सबको हम क्या कहते हैं, चैप बुक। तो चैप बुक कहा जाता था, वही चैप बुक है। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी राष्ट्र या फिर मित्र राष्ट्र कौन से थे? तो प्रथम विश्व युद्ध में पहले ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये 3 क्या थे, मित्र राष्ट्र थे जो प्रथम विश्व युद्ध में एक साथ लड़े। कौन कौन एक साथ लड़े? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। और उसके बाद जो चौथा राष्ट्र था, बाद में अमेरिका भी इनके साथ हो गया था, और जब आपस में लड़े हैं तो ये मित्र राष्ट्र कहलाए या फिर सहयोगी राष्ट्र थे। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, विदेश में भारतीय उद्यमियों के नाम लिखिए। तो विदेश में जो भारतीय उद्यमी थे उनके नाम हैं शिकारीपुरी श्राफ और नट्टू कोट्टई। ये 2 नाम आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, आधारभूत उद्योग से क्या आशय है? उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर है, वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए आधार होते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग और एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग, इन उद्योगों के बीच में क्या लगा लेना है, कॉमा लगा लेना है। ठीक है, तो आप लोगों से ये पूछा भी जाता है कि लोहा इस्पात उद्योग ... है, तो इसको आंसर में क्या लगेंगे, आधारभूत उद्योग। सीधी बात है कि इन उद्योगों के बिना कोई दूसरे उद्योग संचालित नहीं हो सकते हैं, वही आधारभूत उद्योग हैं। अगला प्रश्न आ गया अपना, बांगर तथा खादर भूमि में अंतर या बांगर तथा खादर में अंतर लिखिए। तो ये रहा इसका आंसर, बांगर और खादर। तो बांगर जो है यह पुरानी जलोढ़ मृदा है। क्या है? पुरानी जलोढ़ मृदा। और खादर जो है वो नवीन जलोढ़ मृदा है। बांगर जो होती है यह कम उपजाऊ होती है और खादर जो होती है यह अधिक उपजाऊ होती है। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर बांगर कम उपजाऊ होती है तो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है और खादर अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, या तो इस कारण से इसे कृषि के लिए क्या माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है। और चौथा वाला है, जो बांगर है इसके कण मोटे मोटे होते हैं और जो खादर है इसके कण क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। क्लियर हो गया? तो ध्यान से सुने एक बात, ये बांगर और खादर दोनों के दोनों आपके जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। किस मिट्टी के प्रकार हैं? जलोढ़ मिट्टी के। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, और जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसे क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो बांगर या खादर, तो आप इसका राइट आंसर लगाएंगे खादर। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि पुरानी जलोढ़ मृदा कौन सी है, तो पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर है, और नवीन जलोढ़ मृदा कौन सी है, तो खादर है। तो आपसे बन जाएगा। अगला प्रश्न, जलोढ़ मिट्टी व काली मिट्टी में
अंतर लिखिए। देखो अभी जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार पढ़ रहे थे, अब जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर लिखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी, ये बाएं साइड आपकी जलोढ़ मिट्टी लिखी और दाएं साइड काली मिट्टी लिखी है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी में यह हल्के भूरे रंग की होती है और जो काली मिट्टी होती है, नाम से स्पष्ट है, ये काले रंग की होती है। दूसरा, जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है और जो काली मिट्टी होती है इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से के निकलने वाली लावा से हुआ है। जो ज्वालामुखी उद्गार होता है यानी जहाँ पे ज्वालामुखी फटता है उससे लावा निकलता है, ठीक है, उससे क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला है जो जलोढ़ मिट्टी है, ये देश के 40% भूभाग पर पाई जाती है और जो काली मिट्टी है वो 18.5 या इसको आप लगभग 19% भी लिख सकते हैं। देश के 19% भाग पर ये मिट्टी जो होती है पाई जाती है। जो क्या बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी है, इसमें चूना की मात्रा अधिक होती है या चूना की अधिकता होती है, और ये जो काली मिट्टी है इसमें लोहा व एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। क्लियर हो गया। तो ये आपका कौन सी मिट्टी थी, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर। अब अगर आपसे जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं पूछ दे तो जलोढ़ मिट्टी का जो पार्ट है ये 4 की 4 पॉइंट बना करके चारों के चारों लिख देना, तो आपसे जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं भी हो जाएंगी। अगर काली मिट्टी की पूछ दे तो आपसे ये भी बन जाएगा। आगे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कपास की खेती किस मिट्टी में होती है, तब उसका आंसर आप लगाओगे काली मिट्टी। याद रख लेना, कासे कपास और कासे काली। आपसे ये पूछा जाता कि अगर इन दोनों में बात करें, काली और इसकी जलोढ़ मिट्टी में, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी। क्लियर हो गया। अगला, अल्प बेरोजगारी क्या है। तो प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है किंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम तो कर रहे हैं लेकिन अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, अल्प बेरोजगारी। अल्प का मतलब होता है कम और बेरोजगारी आप जानते हैं, ठीक है। जिसे रोजगार प्राप्त ना हो वो क्या होता है, बेरोजगार, और इस समस्या को बोला जाता है बेरोजगारी। अब ये बेरोजगार तो हैं लेकिन अल्प मात्रा में, यानी कुछ रोज मतलब थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, अपनी दैनिक गतिविधियों को संचालित जबरदस्ती में करते हैं, तो वो कहलाता है अल्प बेरोजगार, और ये समस्या अल्प बेरोजगारी कहलाती है। अगला क्वेश्चन, कंटेनर क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो कंटेनर एक पात्र होता है जिसमें वस्तुओं को रखा जाता है जिससे इन्हें जहाज, रेलों, वायुयानों एवं ट्रकों द्वारा बिना नुकसान पहुंचाए लादा जा सकता है, ठीक है। कहाँ कहाँ, जहाज़ों में, रेलों में, वायुयानों एवं ट्रकों पर क्या किया जाता है, बिना नुकसान पहुंचाए इन्हें लादा जा सकता है। कंटेनरों से ढुलाई लागत में तो बचत हुई है और माल को बाजारों में पहुंचाने में भी तीव्र गति हुई है, यानी माल आसानी से इनके द्वारा क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो कंटेनर आपने देखे होंगे, जैसे तेल का कंटेनर आता है, मिट्टी तेल, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ये सभी 4 व्हीलर जो गाड़ियां होती हैं वो भी कंटेनरों में अधिकतर आती हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं। तो देखिए, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि आपको जो जलोढ़ मिट्टी में अंतर था वो आपको जलोढ़ मिट्टी वाले पॉइंट लिख देना है, बन जाएगा। ये वाले भी पॉइंट देख लेते हैं। जो जलोढ़ मिट्टी होती है सबसे अधिक उपजाऊ होती है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन होती है, जलोढ़। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ की कमी होती है। किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ की कमी होती है। इस मिट्टी में कुएं खोदना और नहर बनाना आसान होता है। यह मिट्टी कृषि कार्य के लिए उपयोगी है। इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा होता है। तो ये जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं समथिंग समथिंग सभी बच्चों से क्या हो जाएंगी, बन जाएंगी, ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाता है काली मिट्टी का रंग कैसा होता है, काला, और ये जलोढ़ मिट्टी का रंग हल्का भूरा होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। काप मिट्टी किसे कहते हैं, कछारी मिट्टी किसे कहते हैं, तो वो आपकी काली मिट्टी को कहा जाता है। ज्वालामुखी से उत्पन्न होने वाली मिट्टी कौन सी है, तो वो काली मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार हैं, तो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी हमारी जलोढ़ मिट्टी है। क्लियर हो गया। तो आज की वीडियो समाप्त होती है। हमारे यहाँ पर क्लास 10th के सभी विषयों का अध्ययन कराया जाता है। अन्य विषय की अगर वीडियो प्राप्त करनी है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है।